आवाज और आपकी आवाज में बात करेंगे उस मुद्दे की जो आपसे जुड़ा हुआ है। बात करेंगे रोजगार की। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए चयनित हो चुके अभ्यर्थी अब भी नौकरी की राह देख रहे हैं। लिखित परीक्षा हो चुकी है, पात्रता के लिए सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन नियुक्ति अब भी लटकी हुई है। सरकार कोरोना का हवाला देकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लंबित होने की सफाई देने में जुटी है, तो बीजेपी निगम मंडलों में नियुक्ति की दलील देकर सरकार पर पलटवार कर रही है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चर्चा हम इसी बात को लेकर करेंगे कि इंतजार कब खत्म होगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये विरोध उन अभ्यर्थियों का है जो 1 साल से ज्यादा समय से रोजगार की राह ताक रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का शिक्षक भर्ती के लिए चयन हो चुका है, लेकिन आज तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई, लिहाजा नौकरी के लिए इनका गुस्सा फूट पड़ा और बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर विरोध की आवाज बुलंद हुई। सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। वो ये चाहते हैं कि हम गोबर उठाएं। क्यों उठाएं हम गोबर? पढ़ लिख करके इसी दिन देखना था क्या? हमको गोबर उठाना था क्या? अगर ऐसा ही था तो हमको पढ़ाया ही क्यों? हम विकराल रूप में आंदोलन करेंगे और हमको नियुक्ति देना ही पड़ेगा। हम इतने साल से 1.5 साल से हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं। हम सब सीधे तरीके से चाहते थे कि सरकार हमारी नियुक्ति दे। भूपेश सरकार ने 2019 में 14,580 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया में लिखित पात्रता के लिए सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सरकार इससे पहले की पात्रता सूची जारी करती, कोरोना संकट ने दस्तक दे दी और इसका हवाला देते हुए सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी पात्रता सूची जारी की जाए, साथ ही इस महीने की अंतिम तिथि तक नियुक्ति हो। अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो सरकार कोरोना काल में प्राथमिकता के आधार पर खर्च का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की नसीहत दे रही है। उधर बीजेपी संसदीय सचिवों और निगम मंडलों की नियुक्तियां गिनाकर सरकार को घेर रही है। जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में अभी स्कूलों में पढ़ाई बंद है और जैसे ही व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगी, उनकी भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना काल में 15-15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो सकती है, निगम मंडल बांटे जा सकते हैं, विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, तो शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती? ये अन्याय की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है? अभ्यर्थियों की मांग सिर्फ 14,580 शिक्षकों की भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि विरोध सरकारी भर्तियों के लिए प्रोबेशन पीरियड को 2 से बढ़ाकर 3 साल करने को लेकर भी है। मांग है कि सरकार अपने इस फैसले को भी वापस ले। दिवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जुड़े हुए हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आरपी सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ हमारे देवेश तिवारी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आरपी सिंह साहब आपके पास आ रहे हैं। जो सवाल आज दिन भर जो भर्ती के इंतजार में थे, लोग सड़कों पर बूढ़ा तालाब के पास पूछते रहे आपसे कि हमें इंतजार है, शिक्षक भर्ती कब होगी सर बताइए। इंतजार तो पिछले 27 वर्षों का था मृदुल भाई। हाँ, संयुक्त मध्य प्रदेश के समय 27 साल पहले शिक्षकों की नियमित भर्ती हुई थी। तब ये सवाल पूछने वाले लोग कहाँ थे? 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, नियमित भर्ती नहीं हुई थी, तब सवाल पूछने वाले लोग कहाँ थे? हम तो इस राज्य की सत्ता में आए 17 दिसंबर 2018 और हमारी मंशा कितनी स्पष्ट है। देखिए कि सत्ता में आने के 3 महीने बाद, तारीख है 2 मार्च 2019, हमने विज्ञापन जारी कर दिया। 25 अप्रैल 2019 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। उसके बाद परीक्षा होती है और 11 नवंबर 2019 को कागज के सत्यापन की अंतिम तारीख थी। तो हम इस पे कहाँ गलत हैं? अगर हमारी मंशा गलत रहती, रमन सिंह के रास्ते पर हम भी जा सकते थे। हाँ। हम भी जो है अपने 5 साल विज्ञापन नहीं निकालते। हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट थी, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने विज्ञापन निकाल दिया। हाँ। सारी प्रक्रियाओं का पालन करके हम रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। सिंह साहब, मोदी जी की कृपा से कोरोना आ गया। एक मिनट पहले मेरी बात सुन जाने दीजिए। मोदी जी का आशीर्वाद और कृपा से इस देश में कोरोना आ गया। अब कोरोना आने के बाद क्या हुआ? आपने सीएमआई की अभी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, अभी आई है। हिंदुस्तान में 23.5% जो है बेरोजगारी की दर है। मैं उसी पर आ रहा हूं सर। देखिए,
उस दर का तो हम लगातार जिक्र करते रहते हैं। एक छोटी सी बात है आरपी सिंह साहब, देखिए कोरोना काल में आपने कहा कि कोरोना आ गया, इस वजह से भर्ती में दिक्कत हो रही है। सर, कोरोना में त्योहार भी मन रहे हैं छत्तीसगढ़ में, निगम मंडलों में नियुक्ति भी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि पूरा शहर या पूरे इलाके बंद हैं, वो भी चालू है सर धीरे धीरे। तो भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, लिखित में हो चुकी है, सत्यापन हो चुका है, अब उसको आगे बढ़ाने में व्यवहारिक दिक्कत क्या है सर? मैं ये जानना चाहता हूं, और जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो भी यही जानना चाहते हैं। मृदुल भाई, निगम मंडलों में नियुक्ति का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं होती थी? होती थी ना। तो आपने क्यों नहीं शिक्षकों के 15,000 खाली पद पर भर्ती कर ली? किसने आपको रोका था? सब कोई बेहतर जानते। मैं आपकी बात को सुन रहा था अभी, आप ही प्रोग्राम का आपने कहा कि प्रोबेशन पीरियड बढ़ाकर छत्तीसगढ़ में 2 से 3 साल किया गया। सच है, किया गया है। हमारा बड़ा भाई मध्य प्रदेश, वहां भी किया गया है। एक दर्जन दूसरे राज्यों में किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का आशीर्वाद से कोरोना आने के बाद 6 से अधिक राज्यों में, इस बात को फिर से दोहरा कहूंगा, 6 से अधिक राज्यों में मृदुल भाई सरकारी कर्मचारियों के वेतन 75% काट दिए गए हैं। हमारे यहाँ कम से कम वो नौबत तो नहीं आई है। दूसरी बात, स्कूल अभी बंद है। हम शिक्षकों की भर्ती कर भी लेंगे तो ये बताइए उनका उपयोग क्या है? अभी पिछले महीने हमने 16,500 शिक्षक कर्मियों को नियमित किया है। हम चाहते तो कोरोना का बहाना बनाकर उसको भी रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, हम इस मैं वादे इस पर आ रहा हूं सिंह साहब। सभी भाइयों बहनों को मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है, जैसे ही कोरोना अब आप थोड़ा सा और उन्हें धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। नवीन मार्कंडे जी, कांग्रेस कह रही है हमने कम से कम शुरू तो कर दिया, आधी प्रक्रिया हो गई थी, वो तो कोरोना आ गया, इस वजह से दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं धैर्य रखिए, थोड़ा हो जाएगा सब कुछ। जी देखिए मृदुल जी, कांग्रेस स्वयं धैर्य नहीं रख रहा है। इसलिए नहीं रख रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि वो इतने कदम को तो आगे बढ़ा लिए हैं, लेकिन वो उस कदम को वो पूरा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो धैर्य नहीं रख रहे हैं। दूसरी चीज है कि जब आपके कई जो ये है न्याय, गोधन न्याय योजना निकाल सकते हैं, जैसे अभी अभ्यर्थी बता रही थी कि वो गोबर बीनने के लिए उनको रखे हैं क्या, उनको इसके लिए नियुक्ति दे रहे हैं क्या? दूसरी चीज ये है, जब इतने लोगों को सारी प्रक्रियाएं कर चुकी है तो उनको नियुक्ति आदेश देने में क्या उनको तकलीफ हो रही है? उनका कहना है ना अभी तो स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं कि ये और काम हम कर रहे हैं, कम से कम वेतन तो नहीं काट रहे हैं, फिर उनको बुला लेंगे, वेतन देना पड़ेगा। ये जो सरकार, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वो आरोप लगाने में एक नंबर है, कर्म कुछ करेगी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि कई नियुक्तियां करते जा रहे हैं जो आयोग, निगम मंडल, संसदीय सचिव में, तब इनके पास आर्थिक समस्या नहीं है। जब ये लेकर कर्ज लेकर और भी लोगों को देने की बात करते हैं, तो शिक्षकों को करने के, उनको भर्ती करने के क्यों इनकी जो है आगे नहीं बढ़ रहे इनके कदम? और केवल ये शिक्षकों की बात नहीं है मृदुल जी, ये 5,000 लगभग 5,000 जो पुलिस कर्मी की जो भर्ती थी, जो हमारे समय में हम लोग किए थे, उनका रिजल्ट आ गया था और सब कुछ होने के बाद उनको आवंटन नहीं कर रहा है, रोक दिए। हाई कोर्ट के निर्देश होने के बाद भी ये इनके कान में जू नहीं चल रहा है और अभी तक उसको भी रोका हुआ है। तो ये केवल ये रोजगार की बात हो गया इतना, और थोड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। मृदुल जी, स्वरोजगार बीजेपी चाहती है अभी तुरंत हो जाए, जैसा अभी आज प्रदर्शन हुआ है अंत व्यवसाय योजना में, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में, ठीक है, ये 1 रुपया का 2 साल से 1 रुपया का भी जो है इन्हें आवंटन नहीं किया। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन सर आज मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम शिक्षक भर्ती पर ही बात करें। जो लोग चिंता कर रहे हैं उनकी चिंता और इंतजार कब तक आगे बढ़ेगा ये तो हम जानेंगे। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि रोजगार के ऊपर बात होना चाहिए। मैं बिल्कुल रोजगार पे ही बात कर रहा हूं सर, रोजगार पे ही बात कर रहा हूं। वो केंद्र सरकार के भी आंकड़े गिनाएंगे, आप उनके आंकड़े गिनाएंगे, दोनों गिनाएंगे हम। देवेश, आज देखा हमने, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, बूढ़ा तालाब पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। कोरोना की वजह से ये जो भर्ती प्रक्रिया थी, सत्यापन भी हो चुका था, लेकिन टल गई। अब क्या आपको लगता है कि जो मांग है वो कब तक पूरी होनी चाहिए और इसमें व्यवहारिक दिक्कत आखिर आ कहां पर रही है? देखिए, समस्या ये नहीं है कि उनको तनख्वाह आज के दिनांक से क्यों नहीं मिल रही है। आरपी सिंह जी बहुत तरीके से, बहुत
तफसील से इस बात को बताने में कामयाब रहे अपनी मंशा के बारे में, और उनकी मंशा शिक्षक भर्ती करने की है तभी तो उन्होंने भर्ती निकाली है, वो ठीक भी कह रहे हैं। लेकिन अभी आर्थिक संकट की बात कही जा रही है कि वित्तीय व्यवस्था सरकार को इस समय देखनी है, कहां ज्यादा खर्च करना है, कहां कम खर्च करना है। स्कूल खुले ही नहीं है तो शिक्षक भर्ती करके तनख्वाह किसको देंगे? बहुत जाहिर सवाल आरपी सिंह जी ने उठाया है। लेकिन यदि आप उन छात्रों को यह बता देंगे कि आप पात्र हैं, आप अपात्र हैं, इसका आशय यह नहीं होगा कि आपको तनख्वाह देना ही पड़ेगा उसी तारीख से। वही तो मांग कर रहे हैं कि आप जब हमको नियुक्ति देना है दीजिएगा, जब तनख्वाह देना है दीजिएगा। हम पात्र हैं या नहीं ये तो बता दीजिए। पात्र की सूची जारी होने के बाद यह तय हो जाएगा कि किन की भर्तियां हो चुकी हैं, किन की भर्तियां नहीं हुई हैं। इसे बताने में भी अब तक सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही। दूसरी बात, मुख्यमंत्री 2 बार कह चुके हैं कि भर्ती हमने निकाली है, हम भर्ती प्रक्रिया पूरा करेंगे। शिक्षा मंत्री एक बार भी इसके बारे में कोई बयान नहीं दे रहे। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से बयान आया था, लेकिन कोई ऐसा ठोस भरोसा उन अभ्यर्थियों को नहीं दिलाया जा रहा है जिससे वो ये मान सकें कि उनकी पात्र सूची या पात्र सूची जल्दी जारी हो जाए, ताकि उन्हें भी लगे कि भाई कोई कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। ऐसी बातें नजर नहीं आती, इसलिए चिंता के मारे इस कोरोना काल में लोग अपने घरों से निकल करके बूढ़ा तालाब पहुंच रहे हैं, और इस तरह के जहां जान का खतरा है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। उस स्थिति में 1000-1500 लोग अगर बूढ़ा तालाब में इकट्ठा हो रहे हैं तो यह सरकार के लिए, विपक्ष के लिए और तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उनमें कितने परिवार ऐसे होंगे जिनकी शादियां लग के रखी हुई हैं, सरकारी नौकरी देखकर लोग शादियां कर लेते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, लोगों के तमाम काम अटके हुए हैं। कई लोग को घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनको इंतजार है। कुल मिलाकर बात कही जाए तो जिस वजह से भर्ती रुकी हुई है, वो हो सकता है कि वो वजह हमें तस्वीरों में नजर नहीं आए। आप देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, और यहां पर अगर किसी को भी हो सकता है तो विस्फोट ही होगा। मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ वो आंकड़ा जो ये बताता है कि प्रदेश में कोरोना के बहुत मरीज अब सामने आने वाले हैं। रायपुर में लगातार कल भी 300 से ज्यादा मरीज सामने आए। उस बीच पात्र अपात्र बताने में क्या दिक्कत है सर, बता दीजिए। देखिए, पात्र की सूची जारी भी हो जाएगी तो क्या होगा? किसी को वेतन मिलने वाला है क्या? नहीं, ये तो कम से कम सड़कों पर नहीं आएंगे ना, वेतन नहीं मिलेगा, कम से कम सड़कों पर तो नहीं आएंगे ना। हो जाएगा कि आप नहीं, सुनिए, पात्र की सूची जिस दिन सरकार जारी कर देगी उस दिन हम लोग आएंगे कि हमको वेतन दे दीजिए, हमको ज्वाइनिंग दीजिए। इच्छाएं कभी मरती नहीं है, इच्छाएं हमेशा बढ़ती हैं। तो वेतन तो आपको देना ही है ना सर, जब अगर वेतन मांगने आएंगे, जबकि जब देखी जाएगी। अभी पहले पात्र पे ही तो वो आ रहे हैं सर, अभी भी आ रहा है, बाद में भी आएंगे। देखिए, मार्कंडे जी की बात का लब्बो लुबाब 2 बातें हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि उनके शासन काल में 5000 नियमित पुलिसकर्मियों की भर्ती की परीक्षा लेकर परिणाम जारी कर दिया था। अरे भाई, जब परिणाम जारी कर दिया था तो उनकी ज्वाइनिंग भी करा के जाते। क्यों ज्वाइनिंग नहीं कराई आपने? सर, उन्होंने तो कोई ध्यान नहीं दिया। ठगने का नहीं, पर सुन लीजिए, युवाओं को ठगने का यह माध्यम होता है कि चुनाव से पहले आप जो है वैकेंसी निकालते हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा युवाओं को ठगा, बीजेपी से युवा परेशान हो गए। दूसरी बात लगने के बाद ये कहा कि पूरा करने के लिए पैसा है, गोठानों को देने के लिए पैसा है। मतलब क्या है? हम किसानों को बोनस मत दें, हम जो है जो आपने कहा था गाय का गोबर खरीद रहे उसको ना खरीदें, हम किसानों को मरने के लिए छोड़ दें। आपके शासन काल में एक दिन में 3 मिनट सिंह साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। सिंह साहब वोट आपको किससे मिलता है? सिंह साहब, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप किसानों को बोनस ना दें, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप किसानों के लिए योजना शुरू ना करें, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप गौठानों में काम ना कराएं। आपसे ये कह रहे हैं कि प्रदेश में अगर आपने कहा है कि सबको एक नजरिए से देखा जाएगा तो उस शिक्षक को भी देखना होगा, उस किसान को भी देखना होगा, महिलाओं को देखना होगा, बच्चों को देखना होगा। पैसे वालों की पार्टी है, हम गरीबों की पार्टी है, हम किसानों की पार्टी है। अगर हम किसानों के हक में सर, गरीब का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता क्या? आप कह रहे हैं गरीबों की पार्टी है? गरीब का बच्चा भी तो स्कूल में पढ़ता है सर। स्कूल नहीं लग रहे हैं ऑनलाइन, तो बच्चे मेहनत करके टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना सर, उन्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना सर मेहनत करके। सुनिए, हमारा तो नारा है कांग्रेस का हाथ सबके साथ। हमने देखिए क्या किया, शिक्षकों को तो हाथ दीजिए सर, वो तो बेचारे हाथ उठाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अपनी योजना शुरू की, पढ़ाई तो हर द्वार। हम 3.5 लाख रुपए में एक बच्चे के घर मोबाइल पर उसकी तारीफ करने के लिए, पार्टी रहती तो करोड़ों उसकी तारीफ करने के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन सर, जो गलती है वो भी तो बतानी पड़ेगी ना। मार्कंडे जी से एक जवाब ले लेता हूँ, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। हाँ,
मार्कंडेय जी ये बताइए किसानों एक से सेकंड नफरत सिंह क्यों साहब, है? थोड़ा सा समय भी कम है। हाँ, पैसा दे रहे हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं कि पैसा ऑनलाइन देने से? पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ। आज हजार रुपया उनको ट्यूशन फीस लिया जा रहा है। वो पालक जो अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं और ट्यूशन के फीस के नाम से हजार रुपया उनसे ट्यूशन फीस लिया जा रहा है। तो क्या ये कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? इसको कोर्ट का रोकने आदेश के लिए है वो कोई तो। नियम कानून क्यों नहीं बना कोर्ट रही है का ये आदेश है, सरकार? कोर्ट के खिलाफ जा रहे दूसरी हैं। चीज ये है आप इलाज कि पढ़ाई जब मान्य किसानों कर को रहे हैं, दे सकते हैं और गोबर खरीदी के लिए भी दे सकते हैं, तो बेरोजगार के साथ छलावा क्यों कर रही है ये ऐसा बोलिए, सरकार? आप तो किसानों भूपेश से नफरत सरकार है। ऐसा रोजगार बोलिए, छीन गौ रही माता का अपमान है और करना चाहते हैं आप। बेरोजगारी ऐसा को बोलिए कि हमको वर्णन बढ़ावा करेंगे। दे रही है आप सब बोलिए और ना। खुद जो है ढोलक और तबला बजाकर डांस करते हैं, नाचते हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरोना किस तरह से, किस कदर से बढ़ा है, ये इनको अंदाज है। ठीक है। और आज पेपर में देखते हैं कि भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि भाई आप डिस्टेंस बनाए रखिए। मैं एक शिक्षकों का एक पॉइंट रखवाना चाहता हूं। डांस कर रहा हो भीड़ में और जिसका मुखिया तबला बजा रहा हो, सब बेरोजगारों को छलता हुआ। सर, आपने भी बहुत आदिवासी नृत्य किया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी कोरोना काल है, समय थोड़ा सा अलग है, परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता सर, अभी तो कोरोना काल में इनको मैं उस पर नहीं जाना चाहता सर। अभी जो हमारा मुद्दा है, मूल मुद्दा यही है कि आखिर जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उनका इंतजार कब खत्म होगा। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सिंह साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी, हम किसानों को बोनस नहीं दे। क्या अगर आर्थिक स्थिति ही सबसे बड़ी वजह है देवेश, तो फिर तो पात्र अपात्र बताने के बाद में अभी से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो तो पैसे मांगने लगेंगे। देखिए, वही तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी सिंह कह रहे हैं कि भाई पैसे मांगने लगेंगे, आप उस बात, आप तो, आपकी तो मंशा है ना नौकरी देने की। आप तो कह रहे हैं लगातार कि आप नौकरी देना चाहते हैं, तो फिर आप पात्र पासूल जारी कर दीजिए। जब तनख्वाह मांग रहे होगा, वैसे भी तो मांग ही रहे हैं, वैसे भी नियुक्तियां मांग रहे हैं, तनख्वाह ही मांग रहे हैं, तो आप पात्र जारी कर देंगे तो कम से कम एक कदम आपका बढ़ाया हुआ नजर तो आएगा। जिस दिन आपके स्कूल खुलेंगे, आप वैसे भी कहते रहे कि 60,000 शिक्षकों की कमी है प्रदेश में, उसमें से 15,000 की व्यवस्था आपने आते ही कर ली। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं कि पहली बार शिक्षकों की भर्ती, नियमित भर्ती आपने निकाली है। लेकिन आप एक एक कदम बढ़ेंगे तब उनको भरोसा होता रहेगा। कोरोना काल चल रहा है आरपी सिंह जी, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में अगर एक एक कदम आप बढ़ेंगे तो उनको ही भरोसा होगा आपके ऊपर, और वो लगातार जो सड़क पर उतरना पड़ रहा है, कम से कम वो नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल। बाकी सबको पता है कि स्कूल खुलने के बाद ही टीचर जो हम आज आकर पढ़ाएंगे, तभी उनको दी गई सैलरी सार्थक होने वाली है। बिल्कुल। और ये अगर कह भी देंगे कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब पढ़ाएंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी, ये आपकी लिस्ट हम जारी कर रहे हैं, तब भी मुझे लगता नहीं है कि शायद प्रदर्शन हो। लेकिन सरकार बेहतर जानती है क्या उसे कदम उठाना है। हमने सिर्फ सरकार को बताया है कि शिक्षक क्या चाहते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं वो सड़कों पर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद होगा प्राइम टाइम 9 बजे और तमाम बड़ी खबरें होंगी।